Now I'd like to say, what is end time मैं revival? अभी बताना चाहता हूं कि अंतिम समय की जागृति क्या है। God would like to send the end time revival over the entire world. परमेश्वर अंतिम समय की जागृति पूरे संसार में भेजना चाहता है। What's the meaning of end time revival? अंतिम समय की जागृति का अर्थ क्या है? It's a time to get ready to be a part in rapture of Jesus Christ. और ये ऐसा है समय है कि हम तैयार हो जाए कि यीशु मसीह के जब उठाने लेने के लिए आएगा उस वक्त हम उठाए जाएं। We are not going to have more years on this earth. इस पृथ्वी पर हमारे पास ज्यादा साल नहीं रहेंगे। The end is going to come over every human और race. पूरी मनुष्य जाति पर अंत नहीं आएगा। Soon the earth and heaven will pass away. और निश्चय ये जो है सब पृथ्वी और आकाश टल जाएगा। You believer, what is your condition? आप विश्वास कीजिए, आप विश्वासियों का आपकी दशा है। Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of great and dreadful day of the Lord. और ये कहता है मैं एक बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को तेरे पास भेजूंगा और उस भयानक दिन के आने के पहले मैं अपने भविष्यवक्ताओं को भेजूंगा। There's going to be a great and dreadful days. और ऐसे भयानक दिन आने वाले हैं। Antichrist is going to rule the entire world. मसीह विरोधी इस पूरे संसार पर राज करेगा। No one can live as a Christian and confess their Christian faith. और कोई भी मसीह के रूप में विश्वासी के रूप में जी नहीं सकेगा और अपने मसीह विश्वास का अंगीकार नहीं कर सकेगा। During the time, nothing can happen through your Christian life. उस समय में आपके विश्वासी जीवन के द्वारा कुछ नहीं होगा। But Bible says, before the great and dreadful days come. और बाइबल कहती है कि इसके पहले कि वो भयानक और मरे हुए दिन आए। The Bible says, I will send the prophet Elijah. बाइबल कहती है कि मैं एलिया भविष्यवक्ता को भेजूंगा। From the original language, we can understand God would like to send the anointing of Elijah over every human race. असली भाषा से हम इसे देख के तो ये जान सकते हैं कि परमेश्वर एलिया का अभिषेक पूरी मनुष्य जाति पर भेजना चाहता है। Because in that anointing, there's a fire to consume every darkness of the demon. उस अभिषेक में यह आग है कि दुष्ट आत्मा के हर एक अंधकार को जला दे। The devil would like to send the darkness over the Christian church and Christian people so that they may not be a part in God's secret coming. शैतान मसीह विश्वासी के ऊपर ऐसा अंधकार डालना चाहता है कि ये जो मसीह विश्वासी लोग हैं वहां पर मसीह के आने में अपनी भूमिका को नापे गए। Because of two important things, they were backslidden. और केवल दो मुख्य बातों के कारण वो पीछे चले। The same spirit is working in these last days too. और वही आत्मा इस अंतिम दिनों में भी काम कर रही The है। one is deep darkness. और पहला है गहरा अंधकार। The second is great deception. और दूसरा बड़ा धोखा। These are the dominating demonic forces that is going to cover the entire world, even the Christian आप churches. देखिए इस अंतिम समय में एक ऐसा बड़ा गहरा अंधकार जो होगा वो पूरे संसार के ऊपर कब्जा कर लेगा, यहाँ तक कि मसीह कलीसियाओं पर भी। If you want to conquer those evil forces, you must have revival. It's a must in your life. अगर आप उन शैतानी सामर्थ को पर विजयी होना चाहते तो आपके पास जागृति होना जरूरी है, या आपके जीवन में बहुत ही जरूरी है। You cannot satisfy with mere Christianity. आप केवल नाम मात्र या ऐसे हंसी खुशी वाला मसीह जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते। What God has planned over your life should come to pass. जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर योजना बनाई है वो पूरी होना चाहिए। Then you will please God. You will have a reward from God. और तब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, आपके पास परमेश्वर के ओर से प्रतिफल होगा। What is this deep darkness? यह गहरा अंधकार क्या है? Let us read Isaiah chapter 60 verse 2. आइए यशायाह 60 अध्याय दूसरा पद हम पढ़ें। The prophet clearly told centuries before. और बहुत सारे शब्द को पहले भविष्यवक्ता ने बड़े स्पष्ट रीति से कहा है। For behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness the people. और देखो पृथ्वी पर अंधकार और जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा। I will tell the meaning of from the original. मैं असली में से आपको अर्थ The बताना। prophet says, God says through the prophet like this. और भविष्यवक्ता कहता है, परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहता है, Watch carefully. बड़े सावधानी से The देखें days are going to come. कि दिन आ रहे हैं। In those days, उन दिनों में as the darkness covers the earth, जैसे अंधकार पूरी पृथ्वी पर छा जाता even the है, deep darkness will cover the people. और वैसे ही गहरा अंधकार लोगों पर छा There's a जाएगा। definite article is mentioned in this, the people. और यहाँ पर इस रीति से लिखा है, जाति जाति के लोगों पर छा Who जाएगा। are these people? ये लोग कौन है? Christian people. मसीह लोग। This was serving Jesus. हाँ, ये यीशु की सेवा कर रहे थे। Godly people. पर भक्तिपूर्ण If you are careless, even darkness can cover your life. अगर आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, बेकार बैठे रहेंगे, तो आपके जीवन पर भी अंधकार छा जाएगा। Because these are the dark
and last days. क्योंकि ये तो अंधकार के और अंतिम दिन है। You can trust God, but God, you cannot trust your godly own godliness. आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन अपनी भक्ति के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। You cannot satisfy with your doings. आप अपने कामों के द्वारा संतुष्ट नहीं हो सकते। You are very active in God's ministry. आप परमेश्वर की सेवा में बहुत ही क्रियाशील है। Praise the Lord for that. उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। What is your state before the Almighty God? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आपकी दशा क्या? What is your commitment? आपका समर्पण क्या? Are you faithful in God's will? क्या आप परमेश्वर के काम में बड़े विश्वास योग्य हैं? Are you doing the will of God as it is in heaven? या फिर जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है वैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? If you don't do the will of God, you will never stand before the Lord. यदि आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं करेंगे, आप कभी परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रहेंगे। God will not, you cannot please God by your doings. आप अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर By dedicating your life to have the life of God is most important in these अपने days. जीवन को समर्पण कर देना ताकि परमेश्वर का जीवन आप में रहे, ये इस जीवन में इस दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। God touched many lives परमेश्वर ने बहुत तेरे जीवन को छू लिया and did many miracles in many lives. और बहुत तेरे जीवन में बहुत तेरे आश्चर्य काम किए। As years goes by, people lose their anointing and dedication. और जैसे समय बीतता चला जाता है, लोग अपने अभिषेक और उस उन्नति को खो बैठते हैं। They don't feel the zeal for the Lord God who died for them at the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर प्रभु परमेश्वर जो उनके लिए मरा, उसके लिए उनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं रहती। And sometimes you have been so zealous for the Lord. कई बार समय पहले आप प्रभु के लिए बड़ी जिज्ञासा वाले When थे। you went here and there and preached and served God. आपने यहाँ वहाँ जाकर प्रभु के प्रचार किया, उसकी सेवा की। Through hardship you served God. बड़ी कठिनाई के द्वारा आपने प्रभु की सेवा की। Now you are blessed, you are so much lifted up by the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपने अनुग्रह पाया है और बहुत ज्यादा ऊंचे उठाए गए। Where is your first love for Jesus? यीशु के लिए आपका पहला प्रेम कहाँ पर है? Where is your dedicated life for God? परमेश्वर के लिए आपका समर्पित जीवन कहाँ पर? Where is your service for God? आपके परमेश्वर की जो आपको सेवा करना, Are you satisfied with the worldly things? क्या आप संसारिक बातों में संतुष्ट है? Oh, we cannot satisfy with these worldly हम things. इन संसारिक बातों में संतुष्ट नहीं रह सकते। Why this lethargic state has come over the Christian people? मसीह लोगों के ऊपर यह आलस्य का स्तर क्यों आया है? It's because of deep darkness. ये गहरे अंधकार के कारण। You cannot conquer this deep darkness by your own strength. आप अपने बल में इस गहरे अंधकार के ऊपर विजयी नहीं हो सकते। In the time of Elijah, people were covered with this deep darkness. एलिया के समय में लोग इस गहरे अंधकार से भर गए थे, छा गए थे। They were serving God and at the same time they were serving demons. और वे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, साथ साथ में दुष्ट आत्माओं की भी सेवा कर रहे थे। Even Elijah made a question and cried before them, but nobody could give an answer to him. यहाँ तक कि एलिया ने एक प्रश्न पूछा, उनके सामने जोर से पुकार उठा, लेकिन कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका। Oh, we can sense the struggle of Elijah in those days. उन दिनों में एलिया ने जो उलझनों का सामना किया, उसे महसूस कर सकते When you see godly people going away from godliness, it grieves the heart and the spirit of God. जब आप देखते हैं कि भक्तिपूर्ण जो लोग हैं परमेश्वर को छोड़ के दूर चले जाते हैं, ये हृदय को शोकित करता है। When you see a sleepy Christian in the church, it hurt our hearts. और जब आप मसीह कलीसिया में एक सोने वाले मसीह को देखते हैं, तो ये सच में हमारे हृदय को चोट पहुंचाता है। When you see the worthless people in the pulpit, it really grieves the spirit of God. जब कोई मंच के ऊपर आप बेकार के लोगों को देखते हैं, तो ये सच में हमारे परमेश्वर की आत्मा को शोकित करता है। So God's ministry is not a brinjal business. परमेश्वर की जो सेवका है, ये बैगन का व्यापार It is a battle between heaven and hell. और यह स्वर्ग और नरक के बीच का युद्ध है। Is it God or demon? That is the important matter. और ये यहाँ पर मायना रखता है कि क्या परमेश्वर होगा या दुष्ट आत्माएं। But you cannot be in between. आप इन दोनों के बीच में नहीं रह सकते। You must be strong in your decision. आपको अपने निर्णय में मजबूत रहना है। So people are having double-minded in these last इस days. अंतिम दिनों में लोग दुचित्ते हो चुके हैं। Everywhere people are educated well. हर जगह देख लोग वहाँ पर अच्छे से पढ़े लिखे हैं। They got a good job and good salaries. उनके पास अच्छी तनख्वाह होती है, अच्छा काम होता है। All the time people say, even Christian people, I'm busy. और यहाँ तक कि समय लोग कहते हैं, मसीह लोग कहते हैं, मैं व्यस्त हूँ। They don't know how to wait upon the Lord. वे नहीं जानते कि कब कैसे प्रभु की आवाज। They struggle and seek for the worldly things day and night. और दिन रात संसारिक बातों के लिए उलझन में जूझते हैं और उसके लिए कोशिश करते हैं। In factory they work overtime. और फैक्ट्री में ओवर टाइम करते हैं। By overtime you may earn more money. ओवर टाइम के द्वारा शायद आप ज्यादा पैसा कमाएं। But will you enter into heaven? लेकिन क्या आप स्वर्ग में प्रवेश The करेंगे? most important thing, that's the thing that we have to think and search in these days. इस दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो हमें खोजनी है। But the answer comes through the prophet in the same word. लेकिन देखा जाए तो उत्तर इसी वचन में, इसी भविष्यवक्ता के द्वारा आता
है। Again, Isaiah 62 latter part, but the Lord will arise over you and his glory will be seen upon you. और 7 अध्याय के दूसरे पद में यशायाह में कहता है कि परंतु यहोवा तुझ पर उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। No preacher can bring the remedy for darkness. कोई भी प्रचारक अंधकार के लिए छुटकारा नहीं ला सकता। No doctrine can bring the answer for this कोई darkness. भी सिद्धांत शिक्षाएं इस अंधकार के लिए उत्तर नहीं ला सकता। But God promised the glory of God to eradicate this deep darkness. और परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि परमेश्वर की महिमा इस पूरे गहरे अंधकार को हटा देगी। And the Lord said that glory will be seen upon you. और परमेश्वर कहता है कि ये महिमा तुझ पर प्रकट होगी। Dear brothers and sisters, we must have such a glory. प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास ये महिमा होनी चाहिए। So Elijah was struggled to turn those Israelites in those days. उन दिनों में एलिया इजरायलियों से उस वापस लेके आने के लिए बड़ी उलझन में का सामना I कर tell रहा you, था। dear brothers and sisters, whatever God has been doing, devil also can do that. मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कुछ भी परमेश्वर कर रहा है शैतान भी वो कर सकता है। We say about revelation and prophecies. हम हमारे प्रकाशन और भविष्यवाणी को बोलते हैं। Those people who are addicted to the demon, they also do the same thing. और वे लोग जो दुष्ट आत्माओं के आदी हो चुके, वे भी लोग यही करते हैं। No doubt God does great and mighty miracles. इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर बड़े और सामर्थ्याश्चर्य काम करता But है। we know that even demon also doing some miracles and enslave people. हम ये भी जानते हैं कि दुष्ट आत्मा में कुछ चमत्कार करते हुए लोगों को फंसा देती है। There are so many people blessed by Jesus and really glorifying और Jesus. ऐसे कुछ लोग हैं जो सच में यीशु के द्वारा आशीषित पाए हैं, आशीषित हुए हैं और यीशु को महिमा दे रहे हैं। At the same time, I tell you, there are some demons that can give plenty of money, only money. और मैं आपको बताऊं, ऐसे भी दुष्ट आत्मा है जो आपको पैसा और बहुत तेरा केवल पैसा ही दे सकती है। In these last days, even demon also acting like preaching. और देखा जाए तो इस अंतिम दिनों में दुष्ट आत्मा भी मानो इस प्रकार से प्रचार के रूप में काम कर रही They है। do like Christian ministry. और मानो इस प्रकार से कि मसीह से Very difficult to distinguish these evil forces. इस दुष्ट आत्मा की सामर्थ को जानना पहचानना बड़ा कठिन है। But what Elijah did in those days, लेकिन उस दिनों में एलिया ने क्या किया? he found a formula to eradicate the demon. और दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए उसने एक सूत्र ढूंढा। What is the formula? वो सूत्र क्या है? When Israelites offer an offering, God used to answer by fire. जब इजरायली बलिदान चढ़ाते थे, परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर देता था। When Abraham laid an offer in the altar, the Lord sent the fire over the altar. और जब इब्राहिम ने इस वेदी का बलिदान उस वेदी पर रखा, उसने परमेश्वर ने आग के द्वारा उसे उत्तर दिया। The Lord spoke and called Moses through fiery bush. और आग जलती हुई झाड़ी के द्वारा परमेश्वर मूसा से बात किया, उसे उत्तर दिया। When King Solomon prayed, a fire came and filled the entire temple. और जब राजा सुलेमान ने प्रार्थना की, आग आई, उसने पूरे मंदिर को भर दिया। But you know, these Baal priests, they used to put fire for their offerings. और ये जो बाल के याजक थे, अपनी बलिदानों के लिए आग लगाया करते थे। So Elijah found an answer to defeat the demon. और शैतान को हराने के लिए एलिया ने एक उत्तर पाया। That is mentioned in 1 Kings 18 verse 24. और जो पहला राजा 18:24 में इसके विषय में लिखा And है। Elijah challenged those Baal prophets, the Lord who answered by fire, he is God. और उस एलिया ने इन लोगों को, इस बाल के भविष्यवक्ताओं को चुनौती दी कि जो परमेश्वर आपके द्वारा उत्तर देगा वो सही परमेश्वर। So they accepted and they cried to their own deity. और उन्हें इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने ईश्वर को पुकारने लगे। No answer came. कोई उत्तर नहीं आया। No answer came. कोई उत्तर नहीं They आया। were dancing and crying and breaking their own bodies. और वह नाच रहे थे, रो रहे थे, अपने शरीर को जख्मी कर रहे थे। But Elijah prayed God and prayed, Lord, hear my cry, hear my prayer. एलिया ने प्रार्थना की, अपने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू मेरी पुकार सुन, तू मेरी पुकार सुन। Whatever you believe, you must confess. जो कुछ आप विश्वास करते हैं, आपको उसका अंगीकार करना जरूरी है। Whatever you confess, you must believe that will come to pass. जो कुछ भी आप जो कुछ आप अंगीकार करते हैं, आपको विश्वास करना है तो निश्चय ही हो जाएगा। Elijah said, God is God who answered by fire. एलिया ने कहा कि वो परमेश्वर जो आग से उत्तर देता है। When he prayed, fire came from heaven जब उसने प्रार्थना किया, आग स्वर्ग से आग उतरी and consumed everything in the altar. और उस वेदी पर की हर एक बातों को भस्म कर What a दिया। glorious thing. कितनी महिमा